शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्ति शान्ति शान्ति। ये स्वस्ति वाचन अभी हम सुन रहे थे। स्वस्ति वाचन में स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इन 4 देवताओं का नाम इसमें लिया जाता है। प्रायः जितने भी मांगलिक कृत्य होते हैं, धार्मिक कृत्य होते हैं, जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं अथवा जब कोई मांगलिक कार्य किया जाता है, जब घर में सामान्य पूजन होता है, सत्यनारायण व्रत कथाएं आदि सुनी जाती हैं, सब में ये प्रक्रिया है कि आरंभ में स्वस्ति वाचन हुआ करता है। स्वस्ति का अर्थ है कल्याण और वाचन का अर्थ है बोलना। तो कल्याणवाची शब्द इसमें आते हैं। जो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा कहा, वो वेद का जो देवता इंद्र है, जो देवराज हैं, ये कल्याण करें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा, स्वस्ति न पूखा, और देवता जो पूखा है यह भी कल्याण। पूषा देवता ये धर्माधर्म के विवेकी हैं, ये धन प्रदान करें। तो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, स्वस्ति न तार्क्षो अरिष्टनेमि। ये तार्क्ष माने गरुण जी के जो स्वामी भगवान विष्णु का बोध, और स्वस्ति न बृहस्पति भी कल्याण प्रदान करें। तो ये 4 देवताओं का ये जो नक्षत्र मंडल है, ये पूरा 360 में 90 अंश पर जो अंतर किया गया है, वो उस नक्षत्र के देवता हैं जिनको स्वस्ति वाचन में बांधा गया है। और ये अंत में जो इसमें स्वस्ति वाचन में कहते हैं, देवः शान्तिरंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, सर्वगुम शांति ब्रह्म शांति, सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। इसका अभिप्राय यही है कि सब कुछ शांति को, सब शांत हो जाए, अशांति कहीं न रहे। इस शांति प्राप्त करने ही तो हम इस तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। और शांति का इससे बढ़िया और संदेश कहाँ मिलेगा। हमको अगर शांति प्राप्त करनी है तो आज इस गंगा यमुना के सरस्वती के त्रिवेणी में जो भूमि बनाई, रूपक बनाया हमारे संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वो कहते हैं कि देखें यहाँ जो गंगा जी हैं ये भक्ति की प्रतीक है। गंगा जी राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम की भक्ति है गंगा जी की धारा। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जो सरस्वती है ब्रह्म विचार, जो तत्व विवेक होता है, जो तत्व के बोध करते हैं, जो तत्व पर विचार किया जाता है, वही सरस्वती है। और अब गंगा जी तो गंगा जी हो गई। यमुना जी कौन है? यमुना जी किसकी प्रतीक है? तो कहा विधि निषेध में कलिमल। विधि क्या करना चाहिए और निषेध क्या नहीं। वो विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन भरणी। कर्म कथा, कर्म की जो नदी है, ये कर्मफल का निश्चय ही विधान है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में अनेकानेक प्रकार से वर्णित किया गया है। और विशेष रूप से हमने उल्लेख किया था आप सबसे इस बात का कि आज ये माघी पूर्णिमा का दिन कल्पवासियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। कल्पवास का अर्थ क्या है? कल्पवास करते यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, जानते उसके विषय में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हैं, किंतु ये कल्पवास है क्या? कल्पवास का निमित्त क्या है? इसकी फल प्राप्ति क्या है? ये अवश्य प्रश्न उभरता है। तो बहुत सामान्य सी स्थिति में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस समय हम कलयुग में चल रहे हैं और कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष। कितना? 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग है। और कलयुग से पहले बीत चुका है द्वापर, जिसकी अवधि थी
कलयुग से दुगनी अर्थात 8,64,000 वर्ष। उसके पहले था त्रेता, त्रेता की अवधि थी द्वापर से भी दूनी अर्थात 17,28,000 वर्ष। और त्रेता की दूनी अवधि का था सतयुग, तो कितना हुआ वो 34,56,000 वर्ष। और जब इन सभी चारों युगों की अवधि का योग कर देते हैं तब होती है एक चतुर्युगी। एक चतुर्युगी कितने दिन की होगी आप गणना कर सकते हैं, सर चकरा जाए ये गणना करने में। और जो गुणन फल प्राप्त होगा, अब आप सोचें और ये प्रयास करें जानने का कि क्या महत्व है कल्पवास का। जब 1000 चतुर्युगी बीत जाती हैं तब होता है एक कल्प। तो ये कल्पवास मात्र 1 माह का कल्पवास त्रिवेणी तट पर वो पुण्य फल प्रदान करता है जो एक कल्प के जप तप पूजन इत्यादि से प्राप्त किया जा सकता है। तो आप इससे इस बात का आकलन सहज ही कर सकते हैं कि क्या स्थिति है, क्या पुण्य फल की प्राप्ति है। और इसीलिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष मात्र कुंभ पर्व पर या अर्धकुंभ पर्व पर या महाकुंभ पर्व ही नहीं, उनके लिए वो सामान्यतः प्रत्येक माघ माह में प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं, त्रिवेणी तट पर कल्पवास करते हैं और कल्पवास का पुण्य फल प्राप्त करने की कामना लिए इस विश्वास के साथ त्रिवेणी तट से विदा होते हैं कि अब हम जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्त हुए। ये विशेष रूप से इस समय दृश्य आप देख रहे हैं, पुष्प वृष्टि की जा रही है हेलीकॉप्टर के द्वारा। ये श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए इस बात का संकेत दे रहा है सनातन जगत कि अब हमारा उदय हो चुका है। हमारे सनातनी बंधुओं के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए ये व्यवस्था भी संकेत दे रही है कि हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं ये श्रद्धालु। ये सब इनके स्वागत में किया जा रहा है, इनके सत्कार में किया जा रहा है। और उधर निरंतर सफाई करने की जो मशीन है वो गंगा में, दरअसल जब लोग स्नान ध्यान करते हैं तो गंगा में पुष्प आदि भी अर्पित करते हैं, गंगा में कुछ प्रसाद भी अर्पित कर देते हैं। तो वो सब जब इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि वो सारा जो कुछ भी फूल पत्ती इत्यादि है वो जब अधिक मात्रा में होता है तो लगता है कि वो कचरा टाइप का है दिखाई पड़ रहा। तो उसकी निरंतर सफाई होती रहती है, उसे छोड़ नहीं दिया जाता ताकि अन्य यात्रियों को असुविधा ना हो और दृश्य भी कहीं से किसी प्रकार से असुंदर न दिखे। और ये सब प्रफुल्लित लोग चले आ रहे हैं, हाथ हिलाकर हर्ष का संकेत देते हुए प्रफुल्लित चेहरे इन सब के ये बता रहे हैं कि हम आ गए, बस अब स्नान करने ही जा रहे हैं एकदम संगम के निकट। और यहाँ तो स्नान चल रहा है। ये स्नान करते हुए बड़भागी लोग हैं, ये पुण्य प्रतापी लोग हैं, ये जन्म जन्मांतर के संरक्षित पुण्यों का ही प्रताप है कि ये त्रिवेणी तट तक आ पहुंचे हैं। और महाकुंभ पर्व के दौरान ये सब स्नान करके कृतकृत्य हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। दूर दूर तक आप देखें विशाल जन समूह है। इस बार प्रत्येक स्नान पर्व पर यही स्थिति दिखाई पड़ी है कि कितना भी कुछ भी कहीं से लगे कि भाई इस बार अब इतना पैदल चल गए, इतना हो गया, उनको कुछ नहीं लेना देना किसी चीज से। उनका लक्ष्य उद्देश्य तो एकमात्र है गंगा तट तक पहुंच जाना और गंगा में पुण्य की डुबकी। देखिए जैसा कि अभी आपसे हम कह रहे थे, यहाँ संगम तट पर ये पूजन चल रहा है, ये गंगा का पूजन किया जा रहा है। इसका भी एक अलग, और ये देखिए कागज की बनी हुई एक नाव है इस पूजन सामग्री में, साथ में ये नाव है। ये नाव विशेष रूप से यहाँ गंगा को अर्पित करने का विधान है, मान्यता है, विश्वास है कि यदि गंगा स्नान के पश्चात ये एक सांकेतिक कागज की नाव भी यहाँ हमने गंगा में प्रवाहित की, दान की, तो हमें वैतरणी पार करने में सुविधा मिलेगी। वहाँ हमें किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा।
कितना सस्ता सौदा है ये आस्था का कि एक कागज की नाव वो अर्पित की गंगा मैया को और आश्वस्त हो गए कि वैतरणी हमारी पार हो जाएगी। यही तो है आस्था का सौदा। इसमें सस्ता या महंगा नहीं होता, इसमें विश्वास होता है। एक बात इसमें कहना है कि जो स्नान कर रहे हैं, इतना बात ध्यान रखनी चाहिए कि स्नान पुण्य के लिए हम कर रहे हैं। स्नान करते हुए किसी प्रकार का किसी ऐसी स्थिति में न हम जाए कि यहाँ कोई पाप हो जाए, क्योंकि कहा गया है कि मनुष्य स्नान करने के बाद मन्ने कुंजर शौचवत, जैसे हाथी स्नान करके पुनः गंदा कर लेता है, तो यदि किसी प्रकार का यहाँ का पाप बन जाए तो वह अमिट हो जाता है। अन्य क्षेत्र कृतम पापम वाराणस्याम विनश्यति, प्रयागे च विनश्यति, लेकिन तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम क्या होता है, वज्रलेपो भविष्यति, वज्रलेप हो जाता है। इसलिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक विश्वास पूर्वक, विश्वासम फलदायकम, मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, द्विज में, दैवज्ञ में जिसकी जैसी भावना होती है उसी प्रकार का फल भी प्राप्त होता है। तो ये जो स्नानार्थी दिखाई दे रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं कि हमारा ये आज लक्ष्य पूर्ण हुआ। आज माघी पूर्णिमा है। माघी का अर्थ यह है, माघे अस्ति अस्मिनिति माघी, जो माघ भर चला पूरे मास पर्यंत। माघ का एक वैदिक नाम था तप मास, माघ को तप मास भी कहते थे। और इस माघ का एक दूसरा जो नाम है वो ये है कि नक्षत्रे भवा, क्या है, सास्मिन पौर्णमासी, जिसमें पूर्णिमा हो। तो जब पूर्णिमा मघा नक्षत्र में आती है तब उसको माघ मास कहा जाता है। और माघ मास में पूर्णिमा होती, पूरे मास पर्यंत मघा नक्षत्र आकाश में दर्शन देता रहता है। इसी प्रकार से चित्रा से चैत्र मास, विशाखा से वैशाख, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ मास, आषाढ़ा से आषाढ़ और श्रवण से सावन। इसी ढंग से ये देखें, जो ऊपर हेलीकॉप्टर है दिखाई दे रहा है, इससे पुष्प वृष्टि हो रही है। सुधा वृष्टि भई दुहुदल ऊपर, ये सुधा वृष्टि जैसे होते हैं वैसे पुष्प वृष्टि हो रही है। श्रद्धालुओं को उनका उत्साह बना रहे। इधर देखे जो रक्षक लोग हैं, ये कैसे भीड़ को नियंत्रण में रखें, इसलिए भी ये चहलकदमी करते रहते हैं और कहीं भीड़ इकट्ठी न हो, किसी प्रकार की अनहोनी न हो, उसका ध्यान रख करके लोगों को रास्ता भी देते रहते हैं। और यहाँ वाहन भी दिखाई पड़ते हैं, इसलिए वाहन है कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो तत्काल उसके लिए व्यवस्था दे दी जाए।